गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, विभाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल जिसे हिंदी में बोलते हैं विभाजकता का नियम। आज इस रूल के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो भी हम लोगों के पास में अंक है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आज हम इतने अंक के बारे में जानेंगे कि कोई भी संख्या अगर मुझे दिया गया है तो वो संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा और 9, 10 से कटेगा। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बच्चे के लिए भी और सीनियर के लिए भी, जिन्हें नहीं पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज संडे है और बहुत बच्चे आज फ्री होंगे, तो अगर वो चाहते हैं कि इस फ्री टाइम में कुछ नया चीज़ हम सीखें तो विभाजकता का नियम सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या एनी नंबर वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसका क्या रूल है। 2 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो रूल क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। चलिए कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए, ये नंबर ले लिया, ये नंबर मैंने ले लिया है 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का एक नंबर ले लिया है। अब ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर फोकस करेंगे। ये जो यूनिट प्लेस है ना, इस पर फोकस करेंगे। यूनिट प्लेस का दूसरा नाम बुक में वंस प्लेस भी है, तो आपको घबराना नहीं है। यूनिट प्लेस और वंस प्लेस दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई अंक या इकाई स्थान बोलते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है यूनिट प्लेस पर फोकस करना है। अगर यूनिट प्लेस का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, यूनिट प्लेस का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 2 से पूरा पूरी डिविजिबल होगा, चाहे संख्या इतना बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो जाए, सिर्फ हमें फोकस करना है यूनिट प्लेस पर। तो ये था 2 से डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि कोई भी संख्या 2 से अगर डिविजिबल है तो उसको बिना भाग दिए कैसे चेक करेंगे, ये उसका नियम था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 3 पर, कि कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल होगा तो कैसे होगा, उसका क्या क्राइटेरिया है। कोई सा एक नंबर ले लेते हैं। चलिए एक नंबर मैंने ये ले लिया, ये 4 अंकों की एक संख्या है 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, हमें बिना भाग दिए पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उनके सभी अंकों का सम कर लेना है, यानी कि जोड़ देना है। तो 4 + 5 + 3 + 2 ये कर देना है। तो ये हो गया 4, 5, 9, 3, 12, 2, 14। अगर ये 14 जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स है, अगर ये 14 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा संख्या 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो संख्या 3 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। ये 14 देखिए, ये 3 के टेबल में कहीं नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक दूसरा संख्या लेते हैं हम लोग। एक संख्या ले लिए, ये 5 अंकों की संख्या ले लिए, 23,500
532। अब देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सब अंक को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 3 5 5 10 3 13 2 15। ये 15 जो है ना, ये सम ये 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। 15 बट्टे अगर हम लोग 3 करते हैं तो 5 आ जाता है। ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा संख्या भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 4 का। देखते हैं 4 से कैसे होगा। तो 4 से हम बात करते हैं। फिर से कोई एक संख्या ले लेते हैं। चलिए एक मैंने संख्या ले लिया। संख्या मेरा है 5,43,280। तो ये संख्या है। अब हमें पता करना है बिना भाग दिए ये संख्या 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हमें 2 चीज़ पर फोकस करना है। सबसे पहला फोकस करना है हमें यूनिट प्लेस पे, जिसका दूसरा नाम वंस प्लेस है और हिंदी में इकाई स्थान, और टेंस प्लेस। 2 चीज़ पर हमें फोकस करना है। पहला फोकस करना है हमें वंस प्लेस पर और दूसरा टेंस प्लेस पर। वंस प्लेस और यूनिट प्लेस दोनों एक ही बात है। तो अगर वंस और टेंस प्लेस देख लीजिए बच्चों, तो वंस और टेंस दोनों मिला के जो नंबर है ना वो क्या है, 80 है। अगर ये 80 4 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। जैसे ये 4 से अगर भाग देते हैं तो 20 मरतबा कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। और इसका दूसरा रूल एक और भी है, अगर वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर 2 जीरो हो, जैसे सपोज करते हैं ये संख्या मेरा है, इसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों पे 0 है, मतलब ये भी 4 से डिविजिबल होगा। और यूनिट और टेंस प्लेस पर अगर कोई भी अंक हो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो भी पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। तो चलिए 4 वाला काम भी यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अब शुरू करते हैं हम 5 का। 5 से कोई भी संख्या कब डिविजिबल होगा, कोई भी डिजिट ले लेते हैं। चलिए ये मैंने डिजिट ले लिया। ये डिजिट जो ले लिया इसका यूनिट प्लेस देखिए। अगर इसका यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो, 0 हो या क्या हो बाबू, 5 हो। तो अगर इसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा तो भी ये 5 से पूरी डिवाइड करेगा, अगर 5 होगा तो भी ये पूरा 5 से डिवाइड करेगा। सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखना है, 0 होगा तो भी 5 से डिवाइड करेगा और 5 होगा तो भी। तो चलिए ये 5 का था। अब बात करते हैं 6 का। अब 6 से बात करते हैं। तो अभी जस्ट मैंने 2 और 3 का आपको बताया। तो वैसा संख्या अगर हमें चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है। अगर वो 2 से डिविजिबल हो गया तब चेक करेंगे कि क्या 3 से डिविजिबल है। अगर वो 2 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब वो संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 का भी रूल हम बता चुके हैं और 2 का भी रूल बता चुके हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए इसका यूनिट प्लेस जो है, इसका यूनिट प्लेस 3 है, जबकि मैंने बताया था 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पर या तो 0 या तो 2 या तो 4 ये या तो 6 या तो 8 होना जरूरी है, लेकिन यहाँ 3 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये कभी भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए ताकि वो 2 से डिविजिबल हो जाए। और जितना भी वो संख्या का अंक है अगर हम सबको सम करें तो वो 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो चलिए ये था 6 का। अब बात करते हैं हम लोग 7 का। तो 7 का जो है 2 तरीका है। एक तरीका तो काफ़ी लेंदी तरीका है, उसको हम एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो 7 से सबसे सिंपल तरीका है उससे बात करते हैं। अगर कोई अंक लगातार 6 बार लिखा हो, कोई अंक अगर लगातार 6 बार लिखा हो, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6।
अगर कोई भी अंक, कोई भी डिजिट लगातार 6 बार लिखा हो तो वो संख्या 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है। जैसे एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कोई भी संख्या अगर 7 बार लिखा हो लगातार, संख्या नहीं डिजिट, तो वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं 8 से। 8 से कौन कौन संख्या डिविजिबल होगा, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये मेरे पास में एक संख्या है, हमें चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है विदाउट डिवीजन, बिना भाग दिए। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे वंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर और 100 प्लेस पर। तीनों प्लेस पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये तीनों डिजिट मिलके, यानी कि वंस प्लेस वाला, टेंस प्लेस वाला, 100 प्लेस वाला, अगर ये तीनों 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, यानी कि 684 अगर 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा, या यूनिट प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर 0 हो, यानी कि 3 0 हो, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, तब भी ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए 8 का ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं 9 का, कि कोई भी संख्या 9 से कैसे डिविजिबल होगा। 9 से बात करते हैं बच्चों। बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ पूछना हो कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन है वो हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका अगले वीडियो में जवाब देने की हर संभव कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये मेरा एक नंबर है, हम चेक करते हैं कि ये नंबर जो है 9 से कैसे डिविजिबल होगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो बताया कि जो भी अंक दिया हुआ है संख्या में, सब अंक को जोड़ देंगे और 3 से अगर डिवाइड करने के बाद वो पूरा संख्या डिविजिबल हो जाएगा, तो वो कुल संख्या, जो संख्या दिया हुआ है ओरिजिनल संख्या, वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सेम वही रूल अप्लाई होगा किसमें, 9 वाला में, यानी कि 4 + 5 + 6 + 9 + 8 + 4 + 3 + 2, यानी कि टोटल जो संख्या दिया हुआ है उनका जो डिजिट है, अंक है, टोटल को जोड़ देंगे। अगर ये सम मेरा 9 से डिविजिबल हो गया, मतलब ये पूरा संख्या जो दिया हुआ था वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं 10 से और आखिरी से। अब कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल है, इसका सबसे सिंपल रूल है, आपको कितना भी बड़ा संख्या दिया हो, कितना भी बड़ा संख्या दिया हो, अगर उसका यूनिट प्लेस, उसका कौन सा प्लेस, यूनिट प्लेस या इकाई स्थान या वंस प्लेस, तीनों एक ही बात है। इंग्लिश में 2 नाम से जानते हैं, यूनिट प्लेस और वंस प्लेस, हिंदी में इकाई स्थान। तो अगर कोई भी संख्या दिया हो, उसका यूनिट प्लेस, इकाई स्थान, वंस प्लेस अगर 0 हो, सिर्फ 0, तो वो संख्या 10 से पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो इस लेक्चर को बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल का नाम है मुन्ना सर्स लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप मेरे चैनल से कुछ न कुछ सीख रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने का, ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो देखने को मिलेगी और कुछ न